डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 16 नवंबर 2022 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि अष्टमी, नक्षत्र अश्लेषा, योग ब्रह्म, करण रहेगा बालव और वार बुधवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 6:45 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 5:28 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे, नक्षत्र रहेगा अश्लेषा और सूर्य देवता तुला में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा विशाखा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:59 AM से 5:52 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को और अमृत काल 5:12 PM से 6:59 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:06 PM से 1:27 PM और गुलिक काल 10:46 AM से 12:06 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, दिन शुभ है, दिन बहुत अच्छा है। आज भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ कार्य जो अटक रहे थे अपनी बुद्धिमत्ता से उनको पूरा कर पाएंगे और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आज जीवन में आ सकती है। बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज का। स्टेबल दिन है, अच्छा दिन है, सकारात्मक दिन है। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा रुकिएगा। इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि आने वाले दिनों में कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आज अवॉइड कीजिएगा। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में आने वाले दिनों में तो आपकी इंटेंशन थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए और आज का दिन सकारात्मक है। तो आज प्लानिंग कीजिए कि हाँ, जो भी बड़ा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं उसकी नींव कैसे रखनी है, उसमें आगे कैसे बढ़ना है, इन सब चीज़ों को विचार करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत उलझनों में जो चल रहे थे आज उनका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिन बहुत अनस्टेबल गए थे कार्य क्षेत्र में, आज चीज़ों में आपको बहुत सुधार दिखेगा। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है, आज चीज़ें स्टेबल नहीं रहेंगी, नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसा ना करें जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन ठीक है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ट्रस्ट बढ़ाइए, थोड़ा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, आज एक दिन है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक ना एक मौका अवश्य भाग्य आपको देगा। स्टूडेंट्स के लिए तो दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है। ऑप्शंस अपने खुले रखिएगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों में दर्द रहेगा, सर्वाष्टक, पंचम भाव अत्यंत बली है। दिन शुभ ही दिख रहा है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा और दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और गणेश जी को किसी भी फल का भोग लगाना है। शुभ अंक है 6, कल है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। बस दिन अच्छा दिख रहा है आज का। बस प्रेजेंट में रहिएगा, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट, प्रेजेंट में रहना है। वह लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आज उनके साथ समय व्यतीत कीजिएगा। उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास कीजिएगा। एटलीस्ट उनसे सौम्यता भरी बातें कीजिएगा, समय व्यतीत कीजिएगा। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ स्टैंड करते हैं। तो उन लोगों को हमेशा उतना ही वात्सल्य, उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह दिखाना चाहिए। अगर किसी से आर्गुमेंट होता है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा और कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि आज कोई आर्गुमेंट आपका किसी से होता है तो लॉन्ग टर्म आपको तंग करेगा। तो आज का दिन आर्गुमेंट्स का तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा क्योंकि सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक शाम के समय की बात है, अचानक से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी जो आपको बहुत प्रसन्न कर सकती है। दिन तो ठीक ही दिख रहा है आज का, शुभ दिन दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कमियों को जानिए, अपने बिजनेस की कमियों को जानिए, उसके लिए दिन अच्छा है। लव लाइफ, एक प्योरिटी नहीं है दोनों के बीच में। चीज़ें छुप रही हैं, चीज़ें घुमा फिरा कर बोली जा रही हैं दोनों साइड से, और ये चीज़ आगे चलकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है, इस पर काबू पाना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स के लिए तो आज का दिन अच्छा दिख रहा है, कहीं से सहायता प्राप्त हो सकती है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और बैक में बहुत दर्द रहेगा, लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। जैसा मैंने कहा, अपनों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप करना है 27 बार। शुभ अंक है 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत 75%। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में वापस आ जाइए, थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल दिख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। वाणी में सौम्यता रखिएगा, आपकी वाणी में इमेच्योरिटी झलक रही है। आपको शायद ना लगे लेकिन आपकी बातें लोगों को चुभती हैं और पिछले दिनों से ये ज़्यादा हो रहा है। जानबूझकर नहीं बोलते आप, लेकिन आपकी वाणी में ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं। दिन ठीक है, नेगेटिव दिन नहीं कहूँगा, बस थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा और कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज अपने मन को थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। कभी कभी हम बस बहुत कुछ पाना चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और हम उस चीज़ के कारण जो हमारे पास है उसकी वैल्यू नहीं करते, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही चल रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, गलतियाँ हो रही हैं, पहले तो गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए। कई लोग अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए उसको सुधार नहीं पाते। तो जो गलतियाँ हो रही हैं उनको ठीक करने का कोशिश कीजिए। बिजनेस के लिए तो दिन अच्छा है आज का। अगर आप एजुकेशन संबंधित, स्टेशनरी संबंधित, पब्लिकेशन संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है आज का, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप जिन लोगों के साथ समय व्यतीत करते हैं थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका भला नहीं चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा चाहते हैं, लेकिन शायद भला नहीं चाहते। स्टूडेंट्स के सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग तंग करेंगे और आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में तीसरा भाव अत्यंत बली है, आज अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 8, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत 65%। कैंसर, कर्क, मिला जुला सा दिन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो अचीव करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं लेकिन उसको नहीं पा पाते, और ये चीज़ आज आपको बहुत उदास करेगी, ग्लानि की भावना आपके अंदर रखेगी, नेगेटिव फील करवाएगी। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड, आपकी प्लानिंग, दोनों में ही कमी दिख रही है। आपको थोड़ा अपने जीवन को इस समय सीरियस लेना पड़ेगा। किस जगह पे हैं, कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँच सकते हैं, इन सब चीज़ों पर आज सोच विचार करनी पड़ेगी। हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर कितना सकते हैं, ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट होता है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन शायद अपने धन को मैनेज नहीं कर पा रहे, या तो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्ट ढंग से नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आज दिन तो अच्छा है, बुरा दिन नहीं है, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आज थोड़ा एंटरटेनमेंट पे भी ध्यान दीजिएगा। शायद इतना कुछ चल रहा है कि आपका मन बहुत मन कहिए, मस्तिष्क कहिए, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका है, तो थोड़ा कुछ अलग भी चीज़ कीजिएगा आज। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है। बिजनेस में भी दिन अच्छा ही दिख रहा है, लाभ होगा। फैशन से जुड़ा बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, एक कॉन्शियस एफर्ट रखिए अपने पार्टनर को खुश करने का। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनकी संवेदनाएं हैं, उनकी कदर कीजिए। जो शायद नहीं कर रहे या समझ नहीं रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन शायद समझ ही नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन तो आज का ठीक दिख रहा है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की यहाँ पे भी ज़रूरत है। दोनों को साथ में बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आज अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे, एसिडिटी भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक धन स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा धन आ सकता है, लेकिन धन को मैनेज नहीं कर पा रहे आप। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करके गणेश जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है 7, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 65%। लियो, बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, बहुत बैलेंस दिन है, शुभता से भरा दिन है, सकारात्मकता से भरा दिन है। कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। जीवन की कठिनाइयाँ आज बहुत हद तक, सारी तो नहीं, लेकिन जो रिसेंटली चल रही थी वो दूर हो सकती हैं। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, पैसा आएगा, और एक बहुत ही एनर्जेटिक आपका पूरा व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छा दिन है, लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है, लेकिन ओवर एंथुजियाज्म से बचिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अपने कलीग्स के साथ संबंधों पर थोड़ा काम कीजिए। जैसे भी हैं,
संबंध तो अच्छे रखने ही पड़ते हैं, क्योंकि नहीं अच्छे संबंध होते तो प्रॉब्लम्स आगे चलकर आती ही हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, चेंजेस लाइए और चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। लव लाइफ, यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे और ऐसा लग रहा है कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत खराब हो चुकी है। आज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा देखने को। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचा कीजिए। कुछ भी करते हैं उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर डिसीजन लिया कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए तो दिन आज का अच्छा दिख रहा है, लेकिन पेशेंस दिखाइएगा। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक प्रथम स्थान या अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि दिन इतना शुभ क्यों है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और गणेश जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। कन्या वर्गो, दिन तो आज का ठीक है, लेकिन कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा दिन, क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं रहेगा। वैसे सब कुछ अच्छा है, धन भी आ सकता है, कार्य भी बन सकते हैं, कुछ चीज़ अपूर्ण रह रही थी वो पूर्ण हो सकती है, लेकिन मेंटली थोड़ा अनस्टेबिलिटी दिख रही है। इसलिए कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। कोई इच्छा पूरी हो सकती है और सहायता भी आज आपको जो आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूरे करने के लिए मिलेगी, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ी अनस्टेबिलिटी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। जो कार्य अटक रहे हैं आपकी अपनी लापरवाही से, अपने आलस्य से, उनको आज पूरा कर लीजिएगा, वरना लंबे लटक जाएंगे वो। जहाँ तक करियर की बात है, दिन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आइडियाज़ और एक्सचेंज कीजिए अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, कैसे अपने आप को और बेटर कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है अपने सीनियर से भी आपको बात करनी पड़े, अपने दोस्तों से बात करनी पड़े। कहीं ना कहीं आइडियाज़ का ब्लॉकेज हो गया है कार्य क्षेत्र में स्पेशली। बिजनेस के हिसाब से तो अच्छा दिन है। कोई एंटरटेनमेंट से जुड़ा आपका बिजनेस है, मीडिया से जुड़ा बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, आपके पार्टनर थोड़ा अकेला महसूस करते हैं क्योंकि आप सही समय पर उनके पास नहीं होते। इस चीज़ पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, अनिश्चितता रहेगी, नेगेटिविटी दिख रही है। स्टूडेंट्स, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। उसको छोड़ने की शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो एडिक्शंस होती हैं वो एक दिन में नहीं छूटती, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। आज का दिन अच्छा है। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। इसके साथ ही अपनी सेहत पर भी आज ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है 5, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। लिब्रा, ओवर थिंकिंग से बचना है। दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरू में ही, दिन की शुरुआत में ही ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ों, व्यर्थ की चिंताओं में अपने मस्तिष्क को खराब करना, ये सब दिख रहा है। उस पर आपने काबू पा लिया तो दिन बहुत अच्छा है। पेशेंस आज जरूर रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे अच्छा। और उन लोगों के साथ समय अवश्य व्यतीत कीजिएगा जो आपको एक पॉजिटिव फील देते हैं। दिन बुरा नहीं है, लेकिन जो दिन की शुरुआत में मानसिक तौर पर परेशानी रहेगी, जो चिंताएं रहेंगी, उन पर थोड़ा काबू पाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा आज। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, उसकी नींव पहले स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आज उस चीज़ पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र के बारे में और नॉलेज गेन कीजिए। बिजनेस के हिसाब से और एक्सपेंड करना है आपको। अगर समय अच्छा चल रहा है तो समय को वेस्ट मत कीजिए, एक्सपेंड कीजिए। लव लाइफ आज की ठीक दिख रही है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ कुछ हैं आपके मन में और आप उन इनसिक्योरिटीज़ के कारण रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो अच्छा दिख रहा है आज का, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम और गले के रोग, अगर थायराइड है तो आज दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है दिन अच्छा ही रहेगा, कुछ लाभ होगा। आपके लिए उपाय है कि गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर या लड्डुओं का भोग लगाकर आपको एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। चीज़ें डिले हो रही हैं और इसमें थोड़ी गलती आपकी भी है और थोड़ा बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी इशू है, लेकिन अपनी तरफ से जो चीज़ें डिले हो रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ अचीव कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखिए, अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो करना चाहते हैं उसके लिए बहुत वेट मत कीजिए। समय लिमिटेड होता है सबके पास, हमारे पास जीवन में इतना समय नहीं होता कि हम सोचते रह जाएं। कई लोगों को मैंने देखा है
सालों साल सोचते रह जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी करते नहीं हैं और समय फिर निकल जाता है। जो सोच रहे हैं, जो मन में है, उसके बारे में स्टेप्स लीजिए। कुछ नया करना पड़ेगा आपको जीवन में। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। बिजनेस में आपको थोड़े आज प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा लॉसेस हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन तो आज का ठीक ठाक दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं, थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ग्रुप स्टडीज का दिन है आज। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कभी कभी थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपके अंदर, इस पर कंट्रोल कीजिए। आपके लिए उपाय है गणेश जी को किसी भी फल का भोग लगाना है और ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक 4, कलर है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत 70%। धनु, मिला जुला सा दिन है, बुरा नहीं है लेकिन अनिश्चितता के साथ स्टार्ट होगा। लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए, उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए, उन लोगों का सपोर्ट लीजिए जिन पे 100% ट्रस्ट करते हैं। उन लोगों का नहीं जिनको आप समझते नहीं ढंग से, जो आपको थोड़ा नकारात्मक फील कराते हैं, उन लोगों से आज दूर रहिएगा। आज थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बुरा दिन नहीं है। थोड़ा हम्बल रहेगा, ईगो मत दिखाइएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अचानक से कुछ बदलाव आएंगे, थोड़ा कंट्रोल रखिएगा अपने ऊपर। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा लेजीनेस हो रही है, आपकी ही गलतियों के कारण चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं। लव लाइफ, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि स्टेग्नेशन आ गया है, बोरिंगनेस आ गई है। वैवाहिक जीवन तो आज का अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको किसी की गाइडेंस चाहिए। आने वाला समय कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, वो तो खैर नियति के ऊपर होता है, लेकिन कोई गाइड करने वाला आपको इस समय चाहिए। सेहत के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है। गले के रोग को सीरियसली लीजिएगा अगर लंबे समय से चल रहे हैं तो। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अगर थोड़ी शांति रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाला है आज। प्रवोक मत होइएगा, पोक मत होइएगा, बहुत शांति से आपको दिन व्यतीत करना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं कि आपको झगड़े करने हैं। एक ही चीज़ आपको कहूँगा कि थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में चेंज लाइए, लोगों को समझिए। लोगों को ढंग से नहीं समझ पा रहे, इसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, लेकिन बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। आपको छोटी छोटी चीज़ों में उलझना बंद करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अपने व्यवहार पर थोड़ा काम कीजिए। लोग आपसे दूर हो रहे हैं, लोगों को आपसे प्रॉब्लम यदि हो रही है तो इस पर थोड़ा काबू पाइए, कंट्रोल कीजिए। क्योंकि देखिए, जहाँ पे आप काम करते हैं, बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं, तो वहाँ पर अगर संबंध खराब हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं। बिजनेस के हिसाब से तो बहुत अच्छा दिन है, लाभ होगा। लव लाइफ, चीज़ों को सिंपल कर लीजिए, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए आने वाला समय। वैवाहिक जीवन, कमिटमेंट की कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिन है आज, अटक रहे काम आपके पूरे हो सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, वायु रोग, वात रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा धैर्य दिखाना ही पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 4, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 60%। कुंभ, एक्वेरियस, दिन ठीक है आज, कंटेंटमेंट रहेगा, अपने ऊपर अथॉरिटी रहेगी और अच्छे थॉट्स आएंगे, क्रिएटिव थॉट्स आएंगे। बस कंपेयर मत कीजिएगा अपने जीवन को किसी और के साथ, अदरवाइज तो आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है और ओवरऑल बहुत सकारात्मक दिन है। कुछ अचीव करेंगे, कुछ पाएंगे, जीवन आगे बढ़ेगा। शुभ दिन है। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे भी दिन अच्छा है। एजुकेशन संबंधित, स्पेशली टीचिंग करते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस, यहाँ पे भी एजुकेशन संबंधित ही काम में लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है। प्रयास आपको करने पड़ेंगे, आप प्रयास करेंगे, भाग्य साथ देगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कटु शब्द का, व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग नहीं करना। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, शुभ दिन है, शुभता दिख रही है। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। आपको अगर आप बिजनेस करते हैं स्पेशली, तो अपनी थोड़ी इमेज पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर थोड़ी कमी हो रही है। अपने बिजनेस को आपको बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करना होगा।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करके गणेश जी को खीर का भोग लगाना है। शुभ अंक है 4, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। आइसिस मीन, आपको क्या करना है आपको पता है, बस अभी थोड़ा मन विचलित हो गया है, इसलिए डायरेक्शन लेस से हो गए हैं। अपने ऊपर कंट्रोल पाइए, अपने मन के ऊपर कंट्रोल पाइए। जो चीज़ें विचलित कर रही हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। जो कन्फ्यूजन पिछले कुछ दिनों से चल रही है जीवन में, दूर हो जाएगी। एक्शन ओरिएंटेड बनिए। सोचते बहुत हैं, है व्यक्तित्व ऐसा ही होता है मीन का, लेकिन थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनिए। जो सोच रहे हैं एटलीस्ट 50% तो करिए, तभी सफलता मिलेगी। सुख दुख दोनों किसी से बांटने का प्रयास कीजिए, इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, बुरा दिन नहीं है। एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता हुआ दिख रहा है, इस पर कंट्रोल कीजिए। ये जब आता है तो व्यक्ति को नीचे ही लेके जाता है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। बिजनेस, जो बात है वो वैसे ही बोलिए, घुमा फिरे के मत बोलिएगा। आज थोड़ा ब्लंट भी हो सकते हैं। बिजनेस में कभी कभी कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। आज का दिन वैसा ही दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। थोड़ा मानसिक तौर पर एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, इमोशनल विड्रॉल हो रहा है और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन आज का ठीक दिख रहा है, चीज़ें जो रुक गई थी आगे बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से तो दिन आज का अच्छा ही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, सर्वाष्टक, छठा भाव अत्यंत बली है। अपने ओवरऑल सेहत पर बहुत ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था 16 नवंबर का राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।